बालाहाट सिवनी लोकसभा से चुनाव लड़ने की आदिवासी समाज ने भरी हुंकार। सैकड़ों कांग्रेस के आदिवासी कार्यकर्ताओं ने भुवन सिंह कुर्राम को साथ देने का लिया संकल्प। आगामी लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मताधिकार का स्वामित्व लगभग 7.5 लाख वोटर्स वाले आदिवासी समाज ने भरी हुंकार। अंतिम मंथन निर्णय लेने हेतु अंतिम बैठक गोंडवाना कॉम्प्लेक्स बैहर में आयोजित किया गया। बालाहाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के सभी अनुसूचित जाति में आने वाले सभी जातियां गोंड, बैगा, माना, बिंजवार, कांद्रा, कोल, प्रधान, नगारची, हलवा, सहारिया, भारिया एवं अन्य सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्तागण, महिला, पुरुष, बुद्धिजीवी, युवा युवतियां सभी समाज के द्वारा आदिवासी महापंचायत बैठक का आयोजन गोंडवाना सामुदायिक भवन बैहर में आयोजित किया गया। आज़ादी के बाद आज तक सिवनी बालाहाट लोकसभा क्षेत्र में अब तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा आदिवासियों को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया, जिससे आदिवासी समाज अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। उक्त बैठक में पड़सवाड़ा, बैहर, बिरसा, वारा सिवनी, लालबर्रा, लांझी, बरघाट, पुरई ब्लॉक के सामाजिक अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता एक मत होकर सर्वसहमति से सिवनी बालाहाट लोकसभा के लिए माननीय भुवन सिंह कुर्राम का नाम प्रस्तावित किया गया, जिसका समर्थन उपस्थित सदस्यों के द्वारा किया गया एवं चुनाव लड़ने के लिए तन मन धन से सहयोग करने का भी संकल्प लिया गया। इस कार्यक्रम में दलगत राजनीति से हटकर सामाजिक रूप से आदिवासी समाज के मुखियाओं का उपस्थिति देखी गई, जो कि कांग्रेस बीजेपी दोनों का गणित बिगाड़ सकता है। ट्राइबर न्यूज एक्सप्रेस से हरे सिंह कुशाम की रिपोर्ट। जो आज हमारे बैहर तहसील में जो बैठक हो रही है, इसमें लोकसभा चुनाव के तहत में आज बैठक रखी गई है और सभी तहसील से यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और सभी सर्व समाज संगठित हुआ है। उन्होंने जो निर्णय जो भी लेगा, जो भी प्रत्याशी का निर्णय लेगा, चयनित करेगा, उसमें हम लोग सभी भागीदारी और अपना अच्छे से हम लोग अपना कार्यान्वयन करना चाहिए। और हम अपने तहसीलों में अपने जहाँ पर भी हम लोग अभी संगठन चल रहा है, वो संगठन के माध्यम से अपनी जगह हम लोग अच्छा कार्य करें और अपने समाज का कोई प्रतिनिधि आता है उसके लिए तय दिल से मतलब स्वागत भी करें और उनकी मदद भी करें और अपना हक अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं या हम अपने स्वतंत्र हम लड़ रहे हैं, इस तय करके आधार पर हम प्रत्याशी घोषित करें। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। अभी 10 ब्लॉक के अध्यक्षों ने जिस नाम का प्रस्ताव पारित किया, मैं भी भुवन सिंह कुर्राम जी का नाम पर। अब ये मत समझिएगा कि अगर मैं भी नाम लूंगा तो को बोले भेड़ की चाल में चल रहे हैं क्या। लेकिन जिसको भी अपन किसी भी चीज के जो है उनको जवाबदारी देते हैं, तो उनकी जो है योग्यता, शिक्षा और कई प्रकार की जो योग्यताएं हैं उसको जो है छाना जाता है। तो हमने इतने सालों में जब समाज का हम काम किए हैं तो हमने पाया है, साथ में भी गए हैं, चाहे झारखंड की बात हो, झारखंड से हम 15 साल से एक गायब हुआ बैगा जनजाति को हमने ढूंढ के लाने का काम किया है सम्माननीय कुर्राम जी के साथ। और दिल्ली की बात हो और अलग से झारखंड जाने की बात हो, जहां भी जाने की जरूरत पड़ी है तो हमने देखा है कि हम तो चूंकि हम रिश्तेदार भी हैं, लेकिन मैं ये मत कहिएगा कि रिश्तेदार हैं इसलिए कह रहे हैं, इसलिए कि हमने उनके कामों को देखे हैं। हमने भी साथ में काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, और साथ में हमने पढ़ा भी है। तो योग्यताओं को देख करके किसी भी चीज का अगर चयन किया जाता है तो चेहरा देख के मत कीजिएगा, केवल योग्यता देख के चयन करिएगा। और जिस प्रकार से आप जो है जनता के बीच में जाएंगे तो योग्यता के अनुसार जो है वोट मांगिएगा, योग्यता के अनुसार वोट मांगिएगा। जिस प्रकार से हमने अभी सुना है कि बीजेपी से कोई पारधी महिला है, भारती पारधी, तो वो जो है
उनके दादा, फिर उनके पिता, फिर उनके भाई, ऐसा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ऐसे करके उन्होंने दे दिया। उनने समाज के बीच में, आदिवासी समाज के बीच में कुछ काम किया क्या? ऐसे लोगों को नकारना है। तो मैं भी जो है बिरसा ब्लॉक की ओर से, मैं चूंकि वहां का प्रतिनिधित्व भी करता हूं, तो बिरसा ब्लॉक की ओर से सम्माननीय इंजीनियर भुवन सिंह कोराम का नाम बालाघाट सिवनी से संसदीय सीट के लिए नाम प्रस्तावित करना चाहता हूं। लोकसभा की तैयारी के लिए हमारे बीच हमारे बड़े भाई भुवन भैया कुर्राम जी और इनकी जो तैयारियां करीब 4-5 साल से हमने लालबर्रे में भी देखा है। मुझे इन्होंने बरघाट भोपाल में भी 17-18 स्टेटों का अधिवेशन में भी हमको बुलाया गया। तो एक हमारे संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, हमारे हक अधिकार के लिए हमको जो पीछे किया जा रहा है, हमको कोई रास्ता बताने वाला हमारा मुखिया नहीं मिल पा रहा है। मजबूरन हम किसी भी पार्टी का साथ देना पड़ता है। जब अपना प्रत्याशी हो जाएगा तो हम विश्वास से कहते हैं और वचन देते हैं कि हमारे लालबर्रा में अभी तक के कोई संगठन तैयार नहीं हुआ विकास परिषद के अलावा, हमने होने भी नहीं दिया। तो मैं लालबर्रा से उपाध्यक्ष होने के नाते आप जिला सिवनी और बालाघाट से सर्वसहमति से जो कैंडिडेट लाएंगे, हम लालबर्रा से पूरी कोशिश करेंगे, बालाघाट तक कोशिश करेंगे और बड़े देव की ऐसी कृपा हो कि हमारा जो प्रत्याशी वो दिल्ली में जाकर के बैठे हैं इसी के साथ अपनी वाड़ी को। 10 ब्लॉक से आए हुए सामाजिक कार्यकर्ता आज जिस मिशन को लेकर जो सामाजिक बैठकें रखी गई थी, और वो मिशन हमारा ये था कि आने वाले लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी कौन होगा। हमने अभी तक राजनीतिक दलों को साथ दिया है, लेकिन इस बार हमारा सामाजिक नेतृत्व करने के लिए हमने समाज से एक प्रत्याशी चयनित किया है, क्योंकि उन्होंने सर्व आदिवासी समाज को जगाया है। अभी तक समाज संगठन बहुत चले, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा मतभेद चल रहा था। जिस सर्व समाज आदिवासी सर्व समाज का जो उत्थान हुआ, सम्मानीय मेरे बड़े भैया कुर्राम जी और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके साथ आदिवासी के अंतर्गत आने वाली सभी जातियां हमारे साथ जुड़ी हुई है और मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा सफलता की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच आगामी लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हमारे बड़े भैया भुवन सिंह जी कुर्राम का नाम प्रस्तावित करता हूं। जय सेवा, जय जोहार। शर्मियत मीना हुई के जी हाँ, आज के कार्यक्रम क्या निर्णय हुआ और क्यों आवश्यकता पड़ी? आज हमारा सर्व समाज आज यहाँ पर उपस्थित था 10 ब्लॉकों से, और सबने यहाँ पर बैठक में उपस्थित हुए और जो निर्णय लिया है समाज संगठन के द्वारा कि हमारा आदिवासी समाज का प्रत्याशी होना चाहिए, और उसमें आज नाम भी घोषित कर दिया गया है। उसमें सबसे सहमति लेके सभी सदस्यों से लेके आज तमाम तहसीलों से
जितने भी अध्यक्ष वगैरह हमारे उपस्थित हुए हैं, उनसे सबसे निर्णय लेकर सभी ने एक निर्णय लिया है भुवन सिंह कोराम जी का। तो सभी समाज द्वारा ही हमारे प्रत्याशी भी घोषित किए हैं आज। मैं भुवन सिंह कोर्राम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद। क्या मोटो रहेंगे आपके और किन किन बिंदुओं पर चुनाव होगा? देखिए, 75 सालों से जो समीक्षा की गई है संवैधानिक अधिकारों को लेकर, और आज जिस प्रकार से हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे सारे अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है, और तमाम अत्याचार और हमारे जो भूमियों को जिस प्रकार से माफियाओं के द्वारा जो कब्जा करके पूरे हमें भूमिहीन कर दिया जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं जिससे आदिवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का जो विषय है वो बहुत कहना चाहिए कि वजूद ही खत्म किया जा रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये चाहेंगे कि अगर मैं लोकसभा सांसद के रूप में अगर चयनित होकर जाता हूं, तो ऐसा नहीं है, मैं कमजोर वर्ग की सबसे बड़ी आवाज बनना चाहता हूं, जिसमें आदिवासी, दलित, वंचित वर्ग के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो जिस प्रकार से ये तमाम राजनीति चल रही है और यहाँ जो तमाम कमजोर वर्ग के जो अधिकारों को कुचला जा रहा है, उनके साथ में जुर्म किए जा रहे हैं, तो उसका न्याय करने के लिए मैं अपना उठाऊंगा। अभी तक आदिवासी प्रत्याशी की मांग नहीं उठी है, पहली बार है जो आदिवासी प्रत्याशी होना चाहिए लोकसभा में। देखिए, लोकसभा में सबसे बड़ा समाज है, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इतने बड़े वोट बैंक का सम्मान उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि देखिए हमसे भी आधे वोट बैंक का जो समाज है उसको 11 बार चांस दिया गया, और कहीं ना कहीं समीक्षा में हम कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो राजनीति है वो गुलाम राजनीति है। हमारे जो राजनीति करने वाले जो तमाम राजनीतिक पार्टियों में है, वो कहीं ना कहीं हमारी आदिवासी की विचारधारा से नहीं जाते हैं चुनकर। वो आदिवासियों के समस्याओं को लेकर और उनके दुख सुख में का कारण न जानते हुए वो केवल पार्टियों की विचारधारा पे चलते हैं, पार्टियों की जो नीतियां रहती है उसी पे वो अमल करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासियों पे, दलित, कमजोर वर्ग पे जो अत्याचार होते हैं, उनके न्याय के लिए कभी खड़े नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है। सर, एक छोटा सा सवाल है, अभी तक जो पार्टी है, जी, ये तो हमेशा आदिवासियों में, क्या लगता है आपको कि इन्होंने कभी आदिवासियों का हित किया है या नहीं? देखिए, आदिवासियों के हित की बात करना और उसके लिए, उनके अधिकारों के लिए उन्हें संरक्षित करने की जो नीति है, उसमें बहुत अंतर है। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आई हैं, सबने सांकेतिक राजनीति, जिसको सिंबॉलिक पॉलिटिक्स कहा जाता है, वही की है। आज उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हमारे देश का राष्ट्रपति जो हमारी महोदया मुर्मू जी हैं, और हमारे मणिपुर के राज्यपाल जो हमारे प्रदेश की हैं, अनुसुईया उइके जी, उनके रहते हुए भी मणिपुर में आदिवासियों पर कितना अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, और उनके एक महिलाओं के साथ में कितना बड़ा शर्मसार करने वाली जो घटनाएं हुई हैं, उनको रोक पाने में अगर वो निष्फल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासियों की जो राजनीति अन्य पार्टियों में है, वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है, और एक मानसिक गुलामी, जो राजनीतिक गुलामी कहा जाता है, उसमें है। उससे उभरने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का एक कदम उठाया है।